अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अब के चंद्रशेखर राव को कोई दूसरी पार्टी नहीं हराएगी। अब के चंद्रशेखर राव को अगर कोई हराता है तो उन्हीं के ऑफिसर्स और के चंद्रशेखर राव की बुरी हालत जो करने वाले हैं वही ऑफिसर्स जिन्होंने ये ठान लिया है कि के चंद्रशेखर राव को बीआरएस पार्टी को अब इख्तियार में नहीं लाना है। बीआरएस पार्टी को के चंद्रशेखर राव को अब फिर से सीएम नहीं बनाना है, ये उन्होंने प्लान कर चुके हैं। यही वजह है कि सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, ये जो मकानात थे जो गरीब लोगों के लिए स्कीम निकाली गई थी, इसको पूरी तरह से स्कैम में बदल दिया गया है। अब वो लोगों को दे दिया गया है जो अपने अपने खास लोग होते हैं, गरीब लोगों को किसी को नहीं मिला है। सरदार महल में कई लोगों ने आकर जब पूछने की कोशिश की तो उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको जलील किया जा रहा है। इसके बाद लोगों ने ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे घर के मोहताज नहीं हैं, आप जो भी स्कीम देंगे हम उसके मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो प्लान किए थे आपने, जो वादा किया था आपने एक स्कीम के तहत, ये हमारा रुपया लेकर हमको दे रहे हैं। आपकी कोई जागीर नहीं है ना, आप आपके पास से दे रहे हैं, ये अवाम के पैसे अवाम को दे रहे हैं। तो फिर इतना बोल दीजिए कि घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो भी कब मिलेगा, ये पूछने के लिए जब लोग आ रहे हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव क्या करेगा, फला एमएलए क्या करेगा। इस तरह के अल्फाजात का इस्तेमाल किया जा रहा है उन ऑफिसरों की जानिब से जिनको हमारे जेब से रुपये दिए जाते हैं और हुकूमत बनती है हमारे वोट से और हुकूमत उनको सैलरी देती है। लेकिन अब पूरी तरह से प्लान हो चुका है कि के चंद्रशेखर राव को अब अगला चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है। ये ऑफिसर्स प्लान कर चुके हैं। इसी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर यह घोटाला हो चुका है और जितने मकानात थे तमाम के तमाम तकरीबन मकानात उन लोगों को दिए गए हैं जो ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर्स के रिश्तेदार है, कोई एमएलए के रिश्तेदार है, एमएलए के करीब है, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर्स है जो रुस्खा रखने वाले हैं, उनके जो करीब लोग हैं। या ऐसा भी है कि कई लोगों को ये बेचा भी गया है। बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम है। केसीआर अगर अब नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए और भयानक हो सकता है, क्योंकि अब लोग बदवा दे रहे हैं केसीआर को। अब वोट नहीं डालने की बात कर रहे हैं। अब हम किसी को वोट नहीं डालेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा काम नहीं किया, हमें सिर्फ और सिर्फ 2016 से धोखे में रखा है और अभी तक कोई काम नहीं किया। आप जवाब देना है, क्या मुंह लेकर आप वोट मांगने जाएंगे, क्या काम लेकर आप वोट मांगने जाएंगे। अब यही अवाम अब सवाल करना शुरू कर दी है। अब यही अवाम, वो टाइम दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि आप अगर इनका काम नहीं करेंगे, अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो यही लोग आपके साथ बदसलूकी करेंगे और आपको कहीं पे भी जलसा हो या फिर मीटिंग हो वो करने नहीं देंगे। अब ये समझ जाइए, क्योंकि अवाम अब समझ चुकी है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। फौरन इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरह से माइनॉरिटीज लोन में जिस तरह से बड़े पैमाने पे धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, इसी तरह से ये डबल बेडरूम और सिंगल बेडरूम में भी धोखा हुआ है, बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है। जिस तरह से माइनॉरिटी लोन देने का वादा किया गया था लेकिन नहीं दिया गया, ड्रॉज के जरिए लोन दिए गए, बड़ी अफसोस की बात है। ये आपकी जागीर नहीं है, ये आम लोगों का, गरीब लोगों का पैसा है। इनके पैसे इनको देने के लिए आप ड्रॉज कर रहे हैं और अपने अपने लोगों की चिट्ठियां डालते हैं आप और वो ड्रॉज करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह से यहां पर भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये दो तेलंगाना के आने वाले वक्त में ये दो बहुत बड़े स्कैम हैं और ये सारे लोग जो माइनॉरिटीज में चेयरमैन बने हुए हैं, जो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बने हुए हैं, जो अहदेदार हैं, जो डबल बेडरूम के ताल्लुक से जिसकी जिम्मेदारी है घरा देने की, उसमें जो जिम्मेदार है, ये सारे लोग मिलकर केसीआर को हराने की कोशिश कर चुके हैं और केसीआर को हराने की पूरी तरह से साजिश कर चुके हैं। अब के चंद्रशेखर राव बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे क्योंकि अवाम को धोखा दिए हैं और इस तरह से अवाम को जो देने का वादा किए थे केसीआर, ये इनके अहदेदारों ने नहीं दिया, अपने अपने लोगों में बांट लिया। यही वजह है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। फौरन केसीआर को चाहिए कि अगर आपको फिर से इख्तियार में आना है तो इन लोगों के मकानात देना होगा। ये जो स्कैम है, ये स्कैम को समझना होगा, ये स्कैम को सामने लाना होगा, तभी जाकर शायद आप फिर से एक बार तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे। वरना याद रखिए, लोग आपसे नाराज है और अब वोट नहीं डालने की बात कर रहे हैं। क्राइम टू से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। तकिया रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। देखो हाफिज बाबा, यहाँ मैं फुलबाग में रहती हूँ, मेरा घर है, किराए का घर है, मेरा एक बेटा है, मैं आई ऊपर गए, वहाँ क्या बोलते हैं मंडल ऑफिस में गए तो
यहाँ ना बोल रहे सरदार महल गए तो मंडल ऑफिस 500 रुपए लगे 3 दिन में। अभी कितने दिन फिरना? केसीआर दे रहा नहीं दे रहा चेक करो बोल रहे। हम खाली आके पब्लिक चेक करने तैयार नहीं है, दरवाजे बंद कर ले रहे, बदतमीजी कर रहे, मारने को आ रहे। हाँ, घर दे रहे नहीं दे रहे, ये इतना इंसाफ करो तुम। कुछ भी ना होना। 4 ऊपर फ्लोर चढ़ना उतरना, बुढ़े लोग हैं, 40 साल की उम्र है मेरी। हाँ, अभी कितने दिन चढ़ना बोलो तुम्हें? भूखे प्यास है। सरदार महल में है हम लोग। एरिया फुलबाग है, नरगिस फुलबाग है। देखो बल्लापुर सही में अप्लाई 5 साल हुआ। देखो 5 साल हुआ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लोगों घर में बर्तन धो के चीनी वाली मरद मर गया मेरा। बहुत परेशान हूँ मैं। 2 बार फोन आया मेरे पास, अब तक का कोई ये नहीं है मेरे को। अब तक का कोई भी रिप्लेस नहीं है, कुछ नहीं है। फोन करे साला, फोन करे तो बोलता मालूम नहीं है हमारे को। आई लव यू बोले फोन करा था बाड़ू, इसकी जोर उमर और रांडो उसकी। कई को करा था फोन, आई लव यू बोले करा था 2 बार फोन। कई को करे फिर नहीं मेरे को फोन घर आया बोल के नहीं करना ना फोन। कई को करे फोन होने, अब बोलता मालूम नहीं है बोलते। कैसा होता साहब? मैं कैसे घर देना मेरे को? आज तक का कोई बच्चा मेरा मेहनत करके पढ़े, गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं है मेरे को। खाली 2000 रुपए देता हो। कई को आती 2000 रुपए मेरे दवा खाने को नहीं बस हो रहे हो। 2000 रुपए इसका मुर्दा निकलो, इसका खबर बनाओ इसकी। कैसी यार की अकबर ऐसी है, अकबर ऐसी है। MLA है हमारे स्टेट के, फुलबाग के MLA है। MLA साहब आना, गरीब कौन है, गौर कौन है, क्या है MLA साहब देखना। क्या बोल रहा हूँ नहीं खैरा जी, उन क्या बोल रहा है? सर्वे करे बोल रहा। घर आके सर्वे करे, घर आके सर्वे करे। तुम घर में मर्द है नहीं है, मर्द क्या काम करता, बच्चे काम क्या करते, किराए के घर में है क्या? तुम क्या जाति घर में चेक करे? क्या करे तुम? करे क्या? बोला मेरे को, एक बोल के मेरे को बयान दो। तुम मेरा मर्डर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रही हूँ, केसीआर के खिलाफ बोल रही हूँ। हाँ, पहले कौन बात कर रही करो? में मेरी अम्मा अप्लाई करे से है, कलेक्टर साहब देते बोले आज तक नहीं आया। फिर 2018 में मैं अप्लाई करी, आज तक नहीं है। हम किराए के घरों में है, कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। घरा रहने वालों को घरा दे रहे, हमारे घर नहीं है। 5000 6000 किराया बन रहे। उल्टरी महिला हूँ भाई, वो पेंशन से खा के मैं जी रही। घर नहीं है तो क्या करना बोलो? कोई बच्चे नहीं है मेरे देखने वाले। मैं शादी कर लिया तो बात अलग थी, मैं उल्टरी महिला हूँ। वो 2000 पेंशन से जी रही, 3000 देते बोले, वो भी नहीं दी हमारे कभी तक। क्या करना बोला? अब हम क्या खाना? यहाँ पर है तो क्या जवाब दी? यहाँ बोले यहाँ से वहाँ को जाओ, बोले मंडल ऑफिस जाओ, बोले मंडल ऑफिस से गए तो उन्होंने क्या बोले, लकड़ी का फूल जाओ, बोले लकड़ी का फूल गए तो यहाँ को आओ, बोले अब कहाँ का फिरना। आप लोग अप्लाई कब करे थे? ये हम 2018 में करे। हमारी अम्मा का 2019 का है, ये 2009 का है, ये 2018 का है। अभी तक कुछ नहीं, फोन नहीं, कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कहाँ रह रहे आप? अब लाल दरवाजे में रह रहे, हम चंद्रमुट्टे में रह रहे। अप्लाई किधर करे थे? बहादुरपुर में? नहीं, चंद्रा लाल दरवाजा में करे हम। मंडल ऑफिस में, मंडल ऑफिस में करे इसमें। मंडल ऑफिस में करे। देखो मंडल ऑफिस का है, सेवा है ना, सेवा में करे। आप लोगों को अलॉट नहीं? अलॉट अभी तक नहीं है। यहाँ क्या जवाब दे रहे हो? यहाँ बोल रहा उधर जाओ, उधर जाओ, बोले किधर किधर जाना? बाहर अंदर रह के दरवाजा लगा ले रही। सुबह 9 बजे अंदर ऑफिसर, अंदर ऑफिसर रह के उन लोग बोल रहे जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है बोल रहे। अब मंडल ऑफिस हो गए तो म्युनिसिपल को दे दिया, माँ हमारे को ऐसा नहीं है बोल रहे। फिर किसको करना बोलो? गुलशन इकबाल कॉलोनी से बात कर रही हूँ। लीडरों को फोन कर रहे थे, ये बता रहे हैं कि जाओ माँ सरदार महल बोल रही। हाँ देखिए 2018 में डाले हम लोग स्लिप। और बेटे हैं, बेटियां हैं, मकानदार हम बोल रहे हैं बेटियां नहीं आना घरों में, दामादा नहीं आ रहा बोल रहे। हम कैसा रहना बोलिए? हम किराया कैसा देना? 8-8 10-10 हजार किराया ले रहे, लेकिन जरी सहूलत नहीं है। मरे तो डोला जाने के लिए जगह नहीं है हमारे को। आप बोलिए केसीआर साहब, हम आप पे भरोसा करें, आप सबको पूरे मोमिन को पूरों को घरा देंगे बोल के, लेकिन आप हमारा भरोसा उड़ा दिए। केटीआर साहब को हम भाई समझे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कर रहे, हमारी इमदाद मदद कुछ नहीं कर रही। लेकिन आपका हमारे को भरोसा पूरा उड़ा दे रही। वोटिंग के टाइम पे आप लोग बोलते हैं वोट डालो, वोट डालो, लेकिन हम अब वोट नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए अगर हक से सबको घरा दे रही तो पूरों को घरा दीजिए, वरना
मत नहीं तो नको दीजिए, समझे आप? इतना हम लोग इतना वो हो जा रहे हैं, बस जिसके हद नहीं। मैं करीब 14 साल से सिंगल बेडरूम का जब से स्कीम चालू हुई अभी तक 10 मरतबा 8 से 10 मरतबा मैं कलेक्टर ऑफिस को गया। इधर कलेक्टर ऑफिस जो आपका होता ऑनलाइन बोलो तो ऑनलाइन कराया, ऑनलाइन स्लिप आई, मगर आप फिल्लो का यहाँ सरदार महल में आया मैं। आने के बाद ऑनलाइन चक्कर हो बोलो तो चेक करने की फुर्सत नहीं है। कम से कम चक्कर के बोले तो हमारे जो आने जाने के चक्करा हैं फुजुल चक्करा लगा रही, वो वक्त खराब नहीं होता, काम काज को जाना रहता। जैसा कि ये औरतें हैं हमारे भाई नाम जो कामा खराब करके आ रहे हैं, कम से कम तसल्ली के लिए भाई आपको घर मिलता है या नहीं मिलता, कम से कम इसका जवाब तो दे देना। कम से कम ये जो सुबह से शाम तक आ रही फिर रही जा रही, अब जैसा कि मैं काम काज वाला हूँ, 200-400-500 कमाया तो घर चलने वाला है। अब कोई ना कोई तो घर में रहना है। अब ये करने के वास्ते मैं ये काम छोड़कर आया हूँ सरदार महल में, तो कोई रिस्पांस नहीं है। कलेक्टर ऑफिस में बुलाए थे मेरे को आज से कम 10 साल 12 साल पहले, वहाँ पर फोटो वाली है, कलेक्टर साहब की जो है हमारी फैमिली के साथ फोटो वाली है, आपको हो जाता जाइए आप बोल के। 14 साल हो गया, 14 साल से कम अभी तक 10 मरतबा फिरा मैं। आज तक गवर्नमेंट से मेरे को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, कोई बिल्कुल फायदा नहीं। मेरे को मरद नहीं सर, मरद नहीं है मेरे को, उन्होंने गुजर गए सर। 2 बच्चे मैं रहती सर, कोई भी नहीं है हमारे को। घर होना है मेरे को, 5 साल हो रहा मेरे को करके। लाल दरवाजे में रहते सर। हाँ करे सर, वही नहीं होता बोल के बोल रहे, वो नाम पर नहीं होता बोल रहे, नहीं दे रहे, कुछ बोल रहे नहीं हमारे को। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 3 स्टार है मेरे को, बहुत तबीयत खराब है मेरी। दवा खाए तो घर के किराए को नहीं है, घर का किराया दिए तो खाने को नहीं है सर। बहुत परेशान है सर हम लोग। मेरी बच्ची भी विकलांग है, हैंडीकैप है मेरी बच्ची भी। दवाएं बहुत जरूरी है, दवा 8000 की दवा और 5000 घर का किराया देना है सर। बहुत परेशान है हम लोग। केसीआर सर आप अगर मेहरबानी करें तो मेहरबानी होगी, आप गरीबों के हाल पे रहम करो सर। आप 2 बार ऑपरेशन हुआ मेरा, 2009 में, 2013 में। 3 स्टार है मेरे को, बहुत तबीयत खराब है सर, मदद करो सर आप। నాకు మొగడు లేడు, మొగడు ఇడ్సబెట్టి తెగిపోయాను సార్. 2 ఆడపిల్లలు. నేను ఇక్కడ ఉండబట్టి 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. ఇల్లు ఇస్తా అని 6-7 సంవత్సరాలు కానీ వస్తుంది. ఇంతవరకు నేను బాత్రూమ్ గుడలో ఉంటాను. ఇంతవరకు ఇస్తలేదు. ఒకటైనా తిరగాలంటే నాకు ఏమైతే సార్, నేను 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. వస్తుంది అంటారు, ఏం చెప్తలేరు సార్. 18 వస్తుంది అంటారు, ఏం చెప్తలేరు, చేస్తలేరు సార్. మాకు నేను ఒక్కదానే కష్టం చేసుకోవాలి, నేను ఒక్కదానే 2 పిల్లలు పెట్టుకొని తిరగాలి సార్. నాకు ఎట్లయితే సార్ ఇస్తాను అంటారు. నేను ఓట్లు వేస్తున్నాను, ఓట్లు వేయించుకుంటే తర్వాత ఇస్తలేరు సార్. మాకు